हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमन मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी हर साल ये किसी ना किसी सेट में हर साल ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो ये दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या कितनी होगी। यानी एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, ये हमें इसमें बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे, समझिए। क्या दिया हमें, ये 4/3x दिया है प्लस 2y बराबर 8 दिया है। फिर हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर दिया है 12। तो हम इसकी तुलना करेंगे रैखिक समीकरण युग्म से, किससे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ये हो जाएगा a2x ये b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से a1 का मान आ जाएगा कितना, 4/3, और b1 का मान कितना आ जाएगा, b1 की जगह 2 है तो 2 आ जाएगा। c1 का मान, ये प्लस का 8 है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो c1 का मान आ जाएगा -8। ऐसे ही मान निकालो a2 का मान आएगा 2, b2 का मान निकालो, b2 के स्थान पे 3 तो 3 आएगा। c2 ये प्लस का 12 इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे c2 का मान आ जाएगा -12। और अब हमें बताना है इसके हलों की संख्या कितनी है। तो चेक करते हैं इससे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सूत्र से। अब यहाँ पे ध्यान दो, a1 का मान कितना है 4/3, a2 का मान कितना है 2 तो बटे में आ जाएगा 2 बराबर, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3 बराबर, c1 का मान कितना है -8, c2 का मान कितना है -12। अब देखो 2 दूनी 4, क्या आ गया 2/3, यहाँ कितना 2/3, यहाँ कितना आएगा माइनस से माइनस, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो तीनों बराबर आ गए, तीनों क्या आ गए बराबर, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो जब ये तीनों मान बराबर आ जाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो उस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, अनंत हल। तो इसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हलों की संख्या आ जाएगी कितनी, अनंत। क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। आगे बात है समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। इसमें भी हलों की संख्या ही बतानी है। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया आपको, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण युग्म दिया है आपको -4x -6y, ये 10 प्लस का धरा के माइनस का 10 बराबर जी। अब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ गया 2, b1 का मान कितना आ गया 3, c1 का मान आ गया 5। इसमें देखो a2 का मान -4, b2 का मान -6, c2 का मान -10। अब तुलना करने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का प्रयोग करेंगे। तो देखो a1 का मान कितना है यहाँ पे 2, a2 का मान -4, b1 का मान 3, b2 का मान -6 बराबर c1 का मान 5, c2 का मान -10। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/-2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/-2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया -1/2। तो यहाँ इसमें भी तीनों बराबर आ गए, तीनों क्या हो गए बराबर आ गए, यानी a1/a2 बराबर आया b1/b2 बराबर आया c1/c2। जब ये तीनों बराबर आ जाए तो हलों की संख्या कितनी होती है, अनंत। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हलों की संख्या कितनी है, अनंत है, अनगिनत है। अनंत का मतलब अनगिनत। बोलो इतनी बातें समझ आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 2y = 3। दूसरा दिया है 5x + ky = 15 के अनंत हल होने के लिए k का मान ज्ञात
कि ज्या के का मान क्या होगा। यानी इन्होंने कहा क्या, यदि इस समीकरण युग्म के अनंत हल है, कितने हल है, अनंत हल है, तो के का मान क्या होगा। तो हमें के का मान निकालना है, और इन्होंने पहले ही कहा है कि इस समीकरण युग्म के जो हल है वो क्या है, अनंत है। तो अगर दी गई समीकरण युग्म के अनंत हल हो तो तब होता है a1/2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। a1 का मान यहाँ कुछ नहीं लिखा तो लेंगे b1 का मान 2, c1 का मान ये प्लस का 3 इधर आकर माइनस का, तो ये माइनस के 3 है। a2 का मान 5, b2 का मान यहाँ पे k, ये 15 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो c2 का मान आ जाएगा -15। अब मान रख दो, a1 का मान 1, a2 का मान 5, b1 का मान 2, b2 का मान k। फिर आप देखें यहाँ c1 का मान -3 और c2 का मान -15। अब इसको आगे हल करो, 1/15, यहाँ 2/k बराबर 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और माइनस से माइनस करते तो कितना आएगा 1/5। तो ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, तो 2/k जो है दोनों के बराबर है। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, केवल k का। तो हम लिखेंगे 2/k बराबर 1/5। फिर क्रॉस गुणा करते हैं, k एकम k और 5 दूनी 10, तो k का मान कितना आ गया, इस प्रकार k का मान 10 आ गया। आशा करता हूँ आप सभी को ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। ये चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में दिखाई दे तो उन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है।